माला सिन्हा का जन्म 11 नवंबर 1936 को कलकत्ता में हुआ था। माला सिन्हा का जन्म ईसाई नेपाली माता-पिता के घर हुआ था, जो नेपाल के मैदानों से भारत के पश्चिम बंगाल में आकर बस गए थे। उनके पिता का नाम अल्बर्ट सिन्हा था। माला सिन्हा का नाम बचपन में आल्डा होने के कारण उनके दोस्त उन्हें डाल्डा कहकर चिढ़ाते थे। इसलिए बाल कलाकार के रूप में पहला काम मिलने पर उन्होंने अपना नाम बदलकर बेबी नजमा रख लिया। बाद में एक एडल्ट एक्टर के रूप में उन्होंने अपना नाम बदलकर माला सिन्हा रखा। बचपन में उन्हें डांस करना और सिंगिंग करना सीखा। डांस और गाने में माहिर होने के साथ साथ माला स्कूल के नाटकों में भी पार्टिसिपेट किया करती थी। एक दिन उनके स्कूल में एक फंक्शन था जिसमें एक फेमस फिल्म डायरेक्टर आए थे। इस फंक्शन में माला सिन्हा ने एक नाटक में भाग लिया था। जैसे ही नाटक शुरू हुआ और डायरेक्टर ने माला सिन्हा की एक्टिंग देखी तो वो उनके अभिनय के कायल हो गए। फंक्शन खत्म होने के तुरंत बाद ही डायरेक्टर माला सिन्हा के घर चले गए। वहां पर उन्होंने माला के पिताजी से कहा कि उनकी बेटी में एक्टिंग का बेहतरीन हुनर है और वो एक काबिल एक्ट्रेस बन सकती है, इसलिए उसे फिल्मों में काम करने का मौका दीजिए। डायरेक्टर की बातों से माला के पिताजी भी एग्री हुए और इसी के बाद माला ने बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस काम करना शुरू किया। माला सिन्हा ने एक्टिंग करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड एक्टर एक बंगाली फिल्म जय वैष्णो देवी से की थी, जो 1952 में फिल्म रोशन नारा रिलीज हुई थी, जिससे माला सिन्हा ने अपना सिनेमैटिक डेब्यू किया था। इसके बाद वे कई सारी बंगाली फिल्मों में नजर आई। इसी दौरान माला सिन्हा एक फिल्म की शूटिंग के लिए मुंबई आई थी। यहाँ पर उनकी मुलाकात गीता बाली से हुई। माला की पर्सनैलिटी से गीता बहुत इम्प्रेस हुई और उन्होंने डायरेक्टर केदार शर्मा से गुजारिश की कि वो माला को बॉलीवुड में फिल्मी ब्रेक दे। गीता की गुजारिश के बाद केदार शर्मा ने माला को अपनी फिल्म रंगीन रातें में बतौर हीरोइन कास्ट किया। इसके बाद उन्होंने बहुत सारी फिल्में की, लेकिन उन फिल्मों में उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ और 1957 में रिलीज हुई फिल्म प्यासा माला सिन्हा के करियर की बड़ी हिट साबित हुई और यहीं से उनका करियर निकल पड़ा। इस मूवी में वो गुरुदत्त के साथ नजर आई थी। माला से पहले ये फिल्म मधुबाला को ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था, जिसके बाद फिल्म के लिए माला को अप्रोच किया गया। बचपन से ही माला का झुकाव एक्टिंग से ज्यादा म्यूजिक की तरफ था। उन्होंने फिल्मों के अलावा ऑल इंडिया रेडियो में बतौर सिंगर भी काम किया था, लेकिन फिल्मों की खातिर उनको अपनी सिंगिंग और एक्टिंग में से एक को चूज करना था। आखिरकार फिल्मों के लिए उन्होंने अपने सिंगिंग सफर को छोड़ दिया। इधर जब माला बॉलीवुड में सफलता की सीढ़ी चढ़ने लगी थी, तो दूसरी तरफ उन्हें नेपाली फिल्म इंडस्ट्री से भी फिल्मों के ऑफर आने लगे थे। इसके बाद उन्होंने 1966 में नेपाल का रुख किया और नेपाली फिल्म माटी घर में नजर आई। ये माला के करियर की एकमात्र नेपाली फिल्म रही। इस फिल्म के हीरो स्टेट कंपनी के मालिक चिदम्बरम प्रसाद लोहानी। फिल्म शूटिंग के दौरान ही माला को अपने को स्टार चिदम्बर प्रसाद से प्यार हो गया था, पर परिवार वालों ने शादी के लिए दोनों के सामने दो शर्तें रखी। पहली शर्त थी माला शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेंगी और दूसरी की शादी रीति रिवाजों से हो, जिसके बाद परिवार की रजामंदी से हुई। हालांकि इस शादी की एक खास बात थी कि माला को अपने ही पति से 3 बार शादी करनी पड़ी। सबसे पहले दोनों ने ईसाई रीति रिवाज से शादी की, फिर हिंदू, फिर लास्ट में कोर्ट मैरिज की। शादी के बाद माला का एक्टिंग के लिए जुनून देखकर उनके पति ने उन्हें एक्टिंग करियर को जारी रखने के लिए कहा। इस वजह से शादी के बाद माला ने अपने एक्टिंग पर रोक नहीं लगाई। इस वजह से उनके पति से दूर मुंबई में रहना पड़ता था। स्टेट कंपनी का कारोबार संभालने के लिए उनके पति चिदम्बरम प्रसाद भी ज्यादातर नेपाल में ही रहते। माला सिन्हा की एक बेटी भी है जिनका नाम प्रतिभा। बॉलीवुद की टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल माला सिन्हा की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया था जिसने उनका सुख चैन सब हिलाकर रख दिया। ये बात उस दौर की है जब एक तरफ माला सिन्हा कामयाबी के चरम पर थी, तो वहीं फिल्म इंडस्ट्री में ये बातें भी जोरों पर थी कि वो बेहद कंजूस है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने घर पर नौकर भी नहीं रखे थे। वो पैसे बचाने के लिए खुद ही सारा काम करती थी। इसी दौरान उनके घर पर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा, जिसमें उनके घर से 12 लाख नगद रुपए बरामद। ये पैसे उनके बाथरूम की दीवार से मिले थे।
इसके बाद ये मामला कोर्ट में चला गया। इतनी बड़ी रकम को बचाने के लिए उनके पापा अल्बर्ट सिन्हा भी सामने आए। अल्बर्ट के वकील ने तमाम तर्क दिए, लेकिन अदालत पर कोई असर होते ना देख अल्बर्ट के वकील ने उन्हें सलाह दी कि इन पैसों को पाने के लिए एक तरीका है। माला को लिखित में स्वीकार करना होगा कि ये रुपए फिजिकल रिलेशन बनाकर कमाए हैं। माला के लिए स्वयं को यूं पेश करना आसान नहीं था। आखिरकार माला ने अदालत में एक चौंका देने वाला स्टेटमेंट दिया, जिसे सुनकर वहां सभी लोग हैरान रह गए। माला सिन्हा ने कोर्ट में कहा कि उन्होंने ये पैसे एस्कॉर्टिंग करके कमाए, जो सभी के लिए एक बहुत शॉकिंग न्यूज थी। इसकी वजह से उनके करियर पर बाद में बहुत प्रभाव पड़ा और यही एक कारण था उनका करियर खत्म होने का। अपने दौर की माला सिन्हा बहुत कामयाब एक्ट्रेस थी। फिल्मों के लिए वो मोटी रकम भी चार्ज करती थी। माँ के जैसे ही उनकी बेटी प्रतिभा भी एक्ट्रेस बनना चाहती थी। इसी वजह से उन्होंने भी बॉलीवुड में एंट्री ली, लेकिन कामयाबी उनके हाथ नहीं लगी। बेटी के असफल होने पर माला सिन्हा ने पार्टीज में जाना बंद कर दिया, फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली। वो अब लाइमलाइट से काफी दूर रहती। माला सिन्हा ने 1950 अपने 30 साल अपने 35 साल के करियर में माला सिन्हा ने लगभग 100 मूवीज में से ज्यादा में काम किया, जिसमें 99 मूवीज में वो लीड एक्ट्रेस रही। अवार्ड्स की बात करें तो माला सिन्हा को 2 फिल्म फेयर अवार्ड, दादा साहब फाल्के अवार्ड और 2 BFJA अवार्ड के साथ कई अवार्ड्स मिले हैं।